नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार अमीन कट ऑफ एनालिसिस रिजल्ट कब जारी होगा, इन सभी मुख्य बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। आज का वीडियो आप लोगों के लिए खास महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, चयन प्रक्रिया कैसे होगा और मेरिट लिस्ट में कितना गुना अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा। उसके बाद एकदम सटीक अनुमान, सभी सर्वे, सभी डाटा देखने के बाद बिहार अमीन अनुमानित कट ऑफ, इन सभी बातों को लेकर आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में कितना अभ्यर्थी शामिल होंगे और फाइनल मेरिट लिस्ट का कट ऑफ क्या होगा, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का कट ऑफ क्या होगा, इन सभी बिंदुओं पर भी बात करने वाले हैं। इसीलिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। इस वीडियो में 1767 पोस्ट के लिए बात किए हैं और 40 पोस्ट के लिए अगले वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। साथ साथ एग्ज़ाम पैटर्न आप लोग जानते ही हैं, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग देख सकते हैं कितना गुना होगा रिजल्ट, इस बिंदुओं पर भी बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो इसमें आप लोग देखेंगे तो पोस्ट की संख्या देखें, टोटल है 1767। अब देख लेते हैं जनरल का। तो जनरल में आप लोग देख सकते हैं 433, जो कि जनरल ओपन है, मतलब सभी के लिए है इधर। और जनरल फीमेल के लिए कितना है, 247 पोस्ट हैं, 247। तो इतना है। बीसी कैटेगरी का आप लोग देख सकते हैं 143 हैं और इसमें 69 हैं। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग का भी देख सकते हैं 210 और 110 महिला का है। उसके बाद 185 अनुसूचित जाति का है, मतलब एससी का है, और महिला 103 है। इसमें मतलब 433 में से 247 आपको माइनस करना होगा, इसका मतलब तो यही बनता है जी। आप समझ में आ गया होगा आप लोगों को, 35% करना होगा। 433 का 35% आप लोग करके देख सकते हैं कितना होता है। तो ये सभी बातें हैं, आप लोग जानते हैं रिजर्वेशन कितना है बिहार में। और 210 का यदि 35% करते हैं 30% होता है। 210 का 30%, 35% किया गया है, या फिर बात कर लेते हैं। तो इस पर आप लोग देख सकते हैं वैकेंसी डिटेल्स में, इस पर अभी बात नहीं करेंगे, रिजर्वेशन कितना है इस पर, ठीक है जी। आप लोग समझ गए होंगे कि 35% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, ठीक है। और इसके अलावा है 4% है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, मतलब क्षैतिज आरक्षण है। दिव्यांग जनों का है 4%। उसके बाद 2% है एफएफ, मतलब स्वतंत्रता सेनानी का पोता पोती नाती नातिन, ये सभी आप लोग जानते हैं। तो ये सभी वैकेंसी डिटेल्स पर उतना भी बात नहीं करेंगे, कट ऑफ देखेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले मेरिट लिस्ट के बारे में जानेंगे, जो कि ये एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आप लोग जानते हैं 10 गुना अभ्यर्थियों को इंटर और उसके अलावा बात करें अनुभव के आधार पर लिया था। और अनुभव का कितना अंक मिला है आप लोग जानते हैं, 1 साल का 5 अंक और अधिकतम 5 साल के अनुसार अंक मिला है 25 अंक अधिकतम। आप लोग देख सकते हैं जाकर, उससे आइडिया होगा कि कितने अनुभव के भी अभ्यर्थी हैं, ठीक है। उसके अलावा अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। तो एग्ज़ाम पैटर्न में आप लोग जानते हैं कि 50 अंक 2 खंड थे। और पहला जो है कि जनरल सेक्शन है, इसमें भी सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन की संख्या 20 था। और उसके बाद करंट अफेयर्स का बात करें तो इसमें 10 क्वेश्चन। उसके बाद सामान्य विज्ञान जनरल साइंस से 12 क्वेश्चन और हिंदी से 8 क्वेश्चन, कुल मिलाकर 50 क्वेश्चन थे और 50 अंक के थे। और बात कर लेते हैं कि सेकंड खंड से, तो इसमें सेकंड पार्ट से भी गणित के 25 क्वेश्चन थे, 25 अंक के, 75 क्वेश्चन 75 अंक, ठीक है। 2 घंटा 15 मिनट का समय था। अब आगे बात कर लेते हैं इसमें कि दोनों खंडों में पास करना जरूरी है, अर्थात आवश्यक है। 40% जनरल की बात करें तो 40% करते हैं, 50 का 40%, तो आप लोग 20 अंक लाना आवश्यक था। और इधर बात कर लेते हैं 25 का 40%, 10 अंक लाना आवश्यक था। इससे कम है तो वैसे ही बाहर हैं। और 30 अंक दोनों मिलाकर कम से कम लाना आवश्यक था। अब आगे बात कर लेते हैं
मेधा सूची, तो मेधा सूची में आप लोग देख सकते हैं कि अन्य कैटेगरी का भी देख लेते हैं। तो सामान्य का 40%, पिछड़ा वर्ग का 36%, 36.5%, मतलब बीसी का, ईबीसी का 34% और एससी एसटी और बात कर लेते हैं महिला 32%, और दोनों खंडों में, दोनों विषयों में पास करना, क्वालिफाइंग मार्क्स जो 40% इतना या 36%, ये सभी देख लिए होंगे, लाना आवश्यक था। और मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा इस पर भी बात करने वाले हैं। तो मेरिट लिस्ट की बात करें तो इसमें जो 75 में जितने अंक लाए हैं आप लोग, इसको भी ऐड किया जाएगा, और प्लस में अनुभव के अंक। आप लोग जानते हैं कि एक साल का 5 अंक था, और कुल मिलाकर बात कर लेते हैं 25 अंक हो जाता है एक वर्ष। तो इसमें अभी बताया नहीं गया है, तो वही 25 अंक हो जाते हैं। तो अनुभव के अंक काफ़ी जुड़ रहे हैं, उसके लिए काफ़ी अच्छी खबर है। जो अनुभव रखते हैं उन लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब आगे बात कर लेते हैं, उन लोगों को सिर्फ 30 अंक, जैसे कि जनरल की बात करें तो 30 अंक लाते हैं तो उनका सिलेक्शन रखा हुआ है। 30 अंक अर्थात 25 में 10 अंक गणित में, और उधर बात कर लेते हैं 50 में 20 अंक। 50 में यदि आप 19 लाते हैं और इधर गणित में अगर 11 लाते हैं, फिर भी आप क्वालिफाइड नहीं होंगे, सफल नहीं होंगे, बाहर हो जाएंगे। तो समझ गए होंगे ये बातें। अगर दो उम्मीदवार की बात करें, दो कैंडिडेट का अंक समान हो जाता है, तो आप लोग समझें, समान हो जाता है तो आप लोग समझना चाहिए आप लोगों को। तो इसमें है कि खंड ए, अर्थात बात कर रहे हैं सामान्य जो था, जिसमें जीके है, उसके बाद करंट अफेयर्स है, हिंदी है, विज्ञान है, इसमें आप लोगों को 50 अंक था। उसमें जो अधिक अंक प्राप्त किया है उसे आगे रखा जाएगा, और बात कर लेते हैं उसको वेटेज मिलेगा। उसके बाद गणित में जो लाया है ये भी समान हो जाता है, तो गणित में जो लाया है उसको वेटेज मिलेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं, आप लोग देख सकते हैं जिसका उम्र ज़्यादा है, यदि दोनों खंडों का भी समान हो जाए तो उम्र ज़्यादा है, जिसका एज ज़्यादा है, उसको मेधा सूची में ऊपर रखा जाएगा। अब आगे देख लेते हैं, इंटरव्यू के बारे में भी बताया गया है, और काउंसलिंग। तो काउंसलिंग और इंटरव्यू इसको समझें। तो इसका मतलब ये बनता है कि आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, और वहीं पर डॉक्यूमेंट का सत्यापन होगा, सभी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, सभी मूल प्रमाण पत्र ले जाना है। इस पर भी अगले वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या क्या ले जाना है आप लोगों को। और सिर्फ ये डॉक्यूमेंट देखा जाएगा, और इंटरव्यू वही, मतलब दोनों दिया गया है। तो काउंसलिंग इंटरव्यू ऐसा ही होगा, सिर्फ डॉक्यूमेंट चेक होगा। और इंटरव्यू तो नहीं होना चाहिए, बहुत होगा तो अनुभव के लिए हो भी सकता है, और नहीं ही होगा, समझें तो एक तरह से इंटरव्यू नहीं होता है, काउंसलिंग होता है। और काउंसलिंग में ही सारे डॉक्यूमेंट का जांच किया जाता है, और उसमें यदि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी बाहर होते हैं बहुत सारे अभ्यर्थी, उस पर भी अगले वीडियो में बात करने वाले हैं। जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन में भी, मतलब जिसका गलत पाया गया, या फिर कैटेगरी मिस्टेक है, कैटेगरी गलत भर दिया है, ये सभी बाहर होते हैं। उसके अलावा बहुत सारी बातें हैं, और आप लोगों को अगले वीडियो में ये सभी बातें करने वाले हैं। तो इस तरह से भी बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही। तो और आप लोग जानते हैं 12 गुना रिजल्ट हुआ है, तो कट ऑफ बहुत कम जाने का अनुमान है, क्योंकि 12 गुना शॉर्ट लिस्टेड हुआ है। और आप लोग जानते हैं जनरल कंपटीशन की बात करें तो जनरल जो भी प्रतियोगी परीक्षा होती है, प्रतियोगिता परीक्षा, उसमें सारे अभ्यर्थी अप्लाई करते हैं, और बहुत सारे अभ्यर्थी अप्लाई करते हैं, तब कट ऑफ बहुत जाता है। और इसमें तो बहुत कम अभ्यर्थी ही एग्ज़ाम में शामिल हुए हैं, परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, तो ऐसे में कट ऑफ काफ़ी कम जाने के अनुमान हैं। तो आइए देख लेते हैं। और पोस्ट की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, और ये ग्रुप सी का पोस्ट है, तो ऐसे में काउंसलिंग ही होना चाहिए, ज़्यादा उम्मीद है। इंटरव्यू के बारे में पता करेंगे, इसलिए अगले वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। इंटरव्यू तो वैसे नहीं देखा जाता है, जैसे कि इसी तरह बात कर लेते हैं बिहार अमीन की तरह ही। बिहार में जैसे कि मेडिकल का भी काउंसलिंग होता है, तो उसमें भी ये सभी बातें पहले विज्ञापन में दिया रहता था, मेडिकल में भी कि उसी तरह से दिया रहता था कि काउंसलिंग और इंटरव्यू, लेकिन सिर्फ वहाँ पर डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता था और कॉलेज अलॉट हो जाता है। तो वही सब बातें हैं। उसी तरह से इंजीनियरिंग कॉलेज में भी ऐसा ही होता है कि कॉलेज अलॉट हो जाता है, और उसमें भी उसके विज्ञापन में दिया रहता था काउंसलिंग, ये सभी प्रोस्पेक्टस में काउंसलिंग और इंटरव्यू।
तो ये सभी अलग बात है, इसीलिए ज़्यादा उम्मीद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। वैसे जिसको अनुभव है उन्हें अमीन के बारे में जानना ज़रूरी था और आप लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। इतना अभी तक जानकारी प्राप्त नहीं हुआ है, यदि जानकारी प्राप्त होगा तो इसे बताने के लिए प्रयास करेंगे। अब आगे बात कर लेते हैं कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में कितने शामिल होंगे। तो 4500 प्लस अभ्यर्थी शामिल होने के अनुमान हैं, क्योंकि 2.5 गुना से 3 गुना तक आप लोग मानकर चल सकते हैं, 2.5 गुना से 3 गुना तक। तो आप लोग 1767 का 2.5 गुना यदि करते हैं तो 4500 के करीब या 4500 से अधिक आप लोग मानकर चल सकते हैं, इतना शामिल हो सकता है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में। अब बात कर लेते हैं जनरल ओपन का प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में कट ऑफ कितना जाएगा। तो यूआर का बात कर लेते हैं तो 48 से 50 जाने का अनुमान है, और बीसी का बात कर लेते हैं 45 प्लस जाएगा, ईडब्ल्यूएस ओपन का 43 प्लस जाएगा, ईबीसी ओपन 40 प्लस, एससी एसटी डब्ल्यूबीसी 35 प्लस, ये सभी जाने के अनुमान हैं। उसके बाद फीमेल कट ऑफ जनरल फीमेल यूआर 38 प्लस, बीसी फीमेल 30 प्लस, उसके बाद ईडब्ल्यूएस फीमेल 30 प्लस और ईबीसी फीमेल, एससी एसटी फीमेल, ये सभी को अब कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप लोग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यदि पास कर चुके हैं तो आप लोगों को उतना आप लोगों के लिए आसान है बिहार अमीन बनना, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फीमेल पर बात करना नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि फीमेल को जॉब हो जाएगा, आसानी से हो सकता है। 35% क्षैतिज आरक्षण भी हैं, तो आप लोग फीमेल पर बात नहीं करने वाले हैं इस वीडियो में। अब देख लेते हैं आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल कट ऑफ जनरल ओपन यूआर का 50 प्लस रहने का अनुमान है। बीसी ओपन का बात कर लेते हैं, बीसी ओपन मतलब है सबके लिए है, सबके लिए बात कर रहे हैं। तो इसमें देख सकते हैं 47 प्लस, तो 47 जाने का अनुमान है। ईडब्ल्यूएस ओपन में 44 का बात कर रहे हैं, 44 प्लस है। ईबीसी ओपन में और एससी एसटी डब्ल्यूबीसी ये सभी का कम जाने का अनुमान है। तो ठीक है, इतना ही कट ऑफ रहने का अनुमान है। फाइनल कट ऑफ आप लोग देख चुके होंगे, इसमें काफ़ी कम कट ऑफ जाएगा। ईबीसी एससी एसटी डब्ल्यूबीसी ये सभी का कट ऑफ काफ़ी कम जाने का अनुमान है, ठीक है। तो ठीक है, शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो बस इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में बात करने वाले हैं आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या लेकर जाना है।